लोकसभा चुनाव में कैंपेन में लगातार बाबा साहब की तस्वीर को लहराने वाले, संविधान हाथ में लेकर टहलने वाले, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देने वाले, इसके अलावा पूरे चुनाव में आरक्षण खतरे में है और पिछड़े दलितों के अधिकार छीने जा रहे हैं। ये तमाम चीजों का राग अलापने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार पदाधिकारी के नाम की घोषणा की और उसमें ही उनका पीडीए धुआं होता नजर आया। नमस्कार, मैं हूं अनीश्वर, आप सब देख रहे हैं यूपी की आवाज। नीचे के 3 पदों पर पी और ए का ध्यान जरूर रखा गया, लेकिन 4 पदों का क्या? 4 पदों में डी यानी कि दलित पूरी तरीके से गायब हो गया। दलित गायब होने से भी बड़ी बात यह है कि पहले सबसे महत्वपूर्ण पद यानी कि स्वयं अखिलेश यादव जिस पद पर थे, इसका पार्टी में उस समय उससे बड़ा पद कोई और नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव हार जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे। मगर विधानसभा छोड़कर के लोकसभा पहुंचे हैं तो सबकी निगाहें टिकी थी कि बदले हुए अखिलेश यादव क्या वास्तव में किसी पिछड़े या दलित समाज के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष का पद देंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने साबित कर दिया कि वह ब्राह्मणवाद के चंबल से निकल ही नहीं सकते, चाहे वह बाबा साहब की तस्वीर को लहरा ले या फिर संविधान हाथ में लेकर टहले। नेता प्रतिपक्ष पद के लिए इंद्रजीत सरोज और रामचल रामहर के नाम तमाम लोग चला रहे थे, लेकिन नाम की घोषणा हुई माता प्रसाद पांडे की। ये क्या था? वही माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर मलाई खा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ नगर में जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है, उसमें लाइन से ब्राह्मण असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां करवा दी गई थी। अब वही ब्राह्मण शिरोमणि माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने तमाम पिछड़े दलित विधायकों के सर पर बैठा दिया है। आंकड़े बताते ही अखिलेश यादव का यह निर्णय पूरी तरीके से न केवल पीडीए विरोधी है, बल्कि जिस जनता ने उनको विधानसभा और लोकसभा में वोट दिया, उनके साथ विश्वासघात और धोखा भी है। अब आप सोचेंगे कैसे? तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। विधानसभा में अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जीत कर आए, जिसमें से महज 5 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए और उसमें भी राज्यसभा चुनाव में 3 ब्राह्मण विधायक क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। मनोज पांडे, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी यानी कि मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के पास महज 2 ब्राह्मण विधायक हैं और लोकसभा चुनाव में महज 1 सांसद सनातन पांडे जीते हैं। ऐसे में 111 में से 2 विधायकों वाले और 1 सांसद वाले ब्राह्मण समाज को सदन का विपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण पद नेता प्रतिपक्ष थमा दिया गया है। जबकि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस पद पर पहला अधिकार बनता था किसी मुस्लिम विधायक का, क्योंकि 111 में से 32 विधायक मुस्लिम बने हैं, जबकि 4 सांसद इस बार मुस्लिम चुनकर आए हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर अधिकार बनता था यादव समाज का, जिसके 111 में से 24 विधायक चुनकर आए थे और इस बार 5 सांसद बने हैं। हालांकि अखिलेश ने अपने परिवार के अलावा किसी यादव को इस लायक ही नहीं समझा कि उसको संसद में पहुंचाया जाए। 5 यादव अपने परिवार के ही लोग संसद में चुनकर भिजवा दिए गए। तीसरे नंबर पर अधिकार बनता था कुर्मी समाज का, जिसके 13 विधायक बने थे और अब 7 सांसद चुनकर आए हैं। और चौथे नंबर पर अधिकार बनता है पासी समाज का, इसके 8 विधायक चुनकर आए थे और अब लोकसभा में 5 सांसद चुनकर आए हैं। 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर अधिकार बनता था जाटव समाज का, जिसके 10 विधायक चुनकर आए थे और अब लोकसभा में 2 सांसद चुनकर आए हैं। इन सबको खता बताते हुए 2 विधायकों वाले 1 सांसद वाले ब्राह्मण समाज को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया है। क्या ये सही है? जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा और तमाम सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पीडीए का झुंझुना देने के लिए महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल विधानसभा बनाया है, कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक विधानसभा बनाया है और फिर समाज से आने वाले डॉक्टर आर.के. वर्मा जो तीसरी बार विधायक हैं, उनको विधानसभा में उप सचेतक बनाया है। इन तीनों पदों पर तो नियुक्त ठीक है, लेकिन पीडीए में डी कहां गायब हो गया और ब्राह्मण कहां से आ गया? विधानसभा लोकसभा चुनाव के आंकड़े कहां कहते हैं कि समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को इतनी महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया जाए? मतलब वोट कहीं से आ रहा है, वोट
कहीं से किसी और मुद्दों के आधार पर लिया गया और अपनी मनमर्जी के हिसाब से किसी भी समाज के व्यक्ति को पद दे दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या ये ज्यादा दिन चल पाएगा या ज्यादा दिन चलने वाला है? तो ये मैं बता दूं कि ये कोई ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण का खतरा दिखाकर, संविधान दिखाकर, बाबा साहब की तस्वीर दिखाकर, जातिवाद, जनगणना जैसे तमाम सारे मुद्दों को उठाकर आप उत्तर प्रदेश जीतने में सफल तो होगा, लेकिन याद रखिएगा, यदि संसद और विधानसभा में ये लड़ाई पुरजोर तरीके से दिखाई नहीं दी तो यह मुद्दे महज पॉलिटिकल स्टंट बनकर रह जाएंगे। वो कहावत है ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्या है आपकी राय, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।